हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जिसमें हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है और उसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर कैसे पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है आज का वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और जैसे कि हमने पिछली दो एक्सरसाइजेस में हमने ग्राफिकल मेथड समझा, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड समझा। तो इसमें हम डायरेक्ट रूट निकालने के लिए कोई भी फैक्टराइजेशन या ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अंडर रूट में जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे सामने है उसके रूट कैसे होंगे। दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे या फिर दोनों रूट्स सेम होंगे या फिर रियल रूट नहीं होंगे। तो ये पता लगाने के लिए हमें इस डी की वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसमें तीन केस बनेंगे। तो पहला केस क्या है? तो पहला केस है जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, यानी कि दो रियल रूट हो और अलग अलग हो। तो वो कब होता है? तो वो होता है जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये 0 से बड़ा है तो अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर का होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे हमें दो रूट मिलेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस आएगा और ध्यान देना यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब सेम है। एक में ये प्लस होगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस बी में एक बार जुड़ेगा अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और एक बार अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस बी में से घट जाएगा, बाकी सब सेम है। तो इनकी दो वैल्यू आ जाएंगी। तो एक वैल्यू जो है यहाँ पे ये होगी और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये केस है कि जहां पे डी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा ग्राफ, जो कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये वैल्यूज यहाँ पे हो जाएंगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी एक्स की और एक यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं टू इक्वल रूट्स की। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट इक्वल हों तो वो कब होता है? तो उसमें जो डी की वैल्यू है, तो उसमें डी की वैल्यू यानी कि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 0 हो जाता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। तो इसमें ये 0 होगा तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? तो वो बचेगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पे बचेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो तो ये रूट होंगे और x की दो वैल्यू जो x1 और x2 आती हैं, दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है यानी कि वैल्यू है वो सेम होगी, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। इनको हम रिपीटेड रूट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको हम रिपीटेड रूट भी बोल देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसे रूट्स जो है रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। इनका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कि ये जो यहाँ पे पैराबोलिक जो कर्व है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्सिस को टच करेगी, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम बनाए यहाँ पे तो ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से ये होगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पे टच करेगा और उस पॉइंट पे ही दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, ये ऐसे, ठीक है। तीसरा केस यहाँ पे बन सकता है कि जब कोई रियल रूट ना हो, है ना। तो रियल रूट ना हो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो यानी कि 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा होने पे क्या होगा? तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव आएगी, ठीक है। और किसी भी नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट है वो हमेशा इमेजनरी होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रूट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा, जिसमें कि एक पार्ट जो है रियल होगा और एक इमेजनरी होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट जो है हमारे इसमें नहीं है, तो ये रियल रूट नहीं कहलाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएंगे, और या फिर इनको हम इमेजनरी रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट बेसिकली होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स रूट में कुछ पार्ट जो रियल होता है और बाकी का जो है इमेजनरी होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें कॉम्प्लेक्स रूट होंगे दोनों के दोनों, और ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा,
ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, या तो ये इस तरीके से बनेगा या फिर ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये केस हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें समरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 केस हैं हमारे पास। तो पहला केस है जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट्स जो है रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, यानी कि यूनिक रूट होंगे। और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। अगर ये 0 है तो दोनों रूट रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ये एक्स एक्सिस को सेम पॉइंट पे टच करेंगे। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होंगे। और कर्व जो है यानी कि पैराबोलिक जो प्लॉट बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो क्या होती है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एग्जांपल नंबर 7 है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। जहां पे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी यहाँ पे -4 होगा एंड सी की वैल्यू जो है 3 होगी, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी। तो डी जो है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है वो 3 है, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो -4 का स्क्वायर जो है +16 होगा यहाँ पे एंड -4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो माइनस का 24। तो जब इसको करेंगे तो ये माइनस में 8 आएगा यानी कि डी की वैल्यू -8 है। तो यहां से हमें पता है कि डी जो है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो रूट्स जो है रियल नहीं है। सो नेचर ऑफ इट्स रूट्स इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जो है क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना देखना है कि डी अगर छोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट उसके बन जाएंगे, ठीक है, डी अगर 0 से छोटा है। ये हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 पढ़ते हैं। यहाँ पे एक पोल है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, यानी कि एक सर्कुलर पार्क हमें दे रखा है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और उसकी बाउंड्री पे यानी कि उसकी सरकमफेरेंस पे 2 गेट हैं आमने सामने, है ना, जो कि डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे हैं। तो डायमीटर के अपोजिट एंड्स कौन कौन से हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है। तो ये 2 गेट हैं। तो इन दोनों गेट से सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पी मान लिया, तो उस पे एक पोल यहाँ पे गाड़ना है, ठीक है। इस पोल की डिस्टेंस यानी कि अगर क्वेश्चन पढ़े तो इस तरीके से गाड़ना है कि जो डिफरेंस है ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, यानी कि ए और बी से इस पी की पॉइंट की जो दूरी है उसका जो डिफरेंस है वो 7 है ना। तो सपोज ए पी है यहाँ पे और उसमें से अगर बी पी घटा दें तो ये 7 आता है, ओके। तो अगर बीपी को हम x मानते हैं तो एपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा 7 प्लस बीपी और 7 प्लस एक्स। तो यहां पे बीपी जो है वो x है, बीपी x है, ओके, x मीटर्स एंड ये 7 प्लस x मीटर्स है। अब आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा करना क्या पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। डायग्राम हमारे सामने है और इसका अगर आंसर यस है तो ये डिस्टेंस बताइए कि दोनों गेट से पोल की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि हमें एपी और बीपी दोनों निकालने हैं, x और 7 प्लस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे देनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा क्लास 9th का सर्कल का चैप्टर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में लाना पड़ेगा कि अगर एक सर्कल की डायमीटर से उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट P को उसके दोनों अपोजिट एंड से कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनता है और हमने इसको क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है और इसको क्या कंसीडर किया है, x प्लस 7, ओके। तो यहां पे ये जो 13 है ये इस ट्राइंगल का एपीबी का, इन ट्राइंगल एपीबी एंगल P जो है वो 90 डिग्री है और यहां पे AB 13 है, AP x है, AP x प्लस 7 है एंड BP जो है वो x है। अब यहाँ पे डायग्राम से क्लियर है कि इस ट्राइंगल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी कि ये जो AB है, AB जो है इसका स्क्वायर इक्वल होगा AP के स्क्वायर के यानी कि x प्लस 7 के स्क्वायर के प्लस BP यानी कि
बीपी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर की, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, ए बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 169 को भी इधर लेके इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या होगी फिर यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, ठीक है। तो 169 में से 49 जाते हैं तो 120 बचता है, तो ये माइनस 169 है, तो यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो कि 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो इसको फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ओके। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 1 बनेगी, बी यहाँ पे कितना होगा 7 और सी की वैल्यू माइनस 60। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो d की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको यहां पे निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया। तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा 64 जा 240, ठीक है, 64 जा 240, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, सॉरी 289। तो ये 289 हो गया यहाँ पे, ये डी की वैल्यू है, तो अंडर रूट डी कितना हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट डी इक्वल्स टू 289 का अंडर रूट, है ना। तो 289 का अंडर रूट होता है 17, तो ये डी की वैल्यू 17 आई, यहाँ पे इसको रख देंगे। तो माइनस बी यानी कि माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस 17 प्लस, सॉरी माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो x की एक वैल्यू आएगी 5 और दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो दूसरी वैल्यू में दोनों ही यहाँ पे x जो है माइनस 7 एंड ये माइनस 17 अपॉन 2, तो 17 और 7 होते हैं 24, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस 12 आएगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये आंसर जो है हमारा रॉन्ग है, यही हमारा राइट आंसर, यानी कि x की वैल्यू 5 आएगी। अब x की वैल्यू 5 मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, x और x प्लस 7 यानी कि AP और BP। तो BP हमने x माना था तो x की वैल्यू 7 मीटर आ गई, और AP 7 प्लस x माना था तो ये हो गया 7 प्लस 7, यहाँ पे 1 मिनट यार, x प्लस 7, सॉरी x की वैल्यू तो 5 आई थी ना, हाँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर आई, और ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12 मीटर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो ये 12 ये हो गया आपका 5 मीटर और ये 12 मीटर। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने इक्वेशन फॉर्म किया और फिर उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है। तो x और x प्लस 7 यानी कि हम इसमें लास्ट में लिख सकते हैं कि द डिस्टेंसेस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, या फिर फ्रॉम द गेट ए एंड बी आर 12 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए से 12 है और बी से 5 है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है पहले पढ़ लेते हैं, इसका क्या पूछा है इसमें। तो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी कि अगर रियल रूट है तो उनको निकालो, अगर नहीं है तो मत निकालो, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रूट की नेचर हमें बतानी पड़ेगी, उसके बाद आगे का काम होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी यहाँ पे -3 होगा और सी यहाँ पे 5 होगा। फिर यहाँ पे हम डी, यानी कि डी से ही हमें पता चलेगा डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये होगा 4 5 जा 20 और 2 जा 40, तो ये माइनस का 31 आ रहा है। तो डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो रूट हैं वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो नो रियल रूट्स।
एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोला है कि इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी फिर से डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। बी कितना आएगा, -4√3 एंड सी इक्वल्स टू 4। फिर से यहाँ पे डी, तो डी इक्वल्स टू b² - 4ac। अब b मतलब -4√3, उसका स्क्वायर -4, a3 है यहाँ पे और c4 है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ पे 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो ये भी 48 है, ये भी 48 है, और एक प्लस एक माइनस है, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। तो डी की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि रूट्स जो है इक्वल आएंगे, और रूट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस, अब डी यहाँ पे जो है वो 0 है अपॉन 2a। अब ये 0 होगा तो रूट क्या हो जाएंगे, -b अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ -b यानी कि माइनस ऑफ -4√3 अपॉन 2 × 3, तो ये आ गया। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 4√3 अपॉन 6, या फिर 2 × 3 कर लो इसको, 2 से जो है ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3, और दोनों रूट सेम आएंगे तो दूसरा रूट भी यही होगा। ये हमारा इसका रूट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है रूट इक्वल हो गई क्योंकि डी की वैल्यू 0 हो गई, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो गया, तो उसका अंडर रूट भी 0 रहेगा, तो -b अपॉन 2a जो है रूट्स की वैल्यू होगी, और वो निकालने पे इतनी आती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है -6 एंड c की वैल्यू 3 है, तो d कितना हो जाएगा, b² - 4ac। अब b² - 4ac मतलब -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये 36 हो गया। 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो d की वैल्यू जो है वो कितनी आई, वो आई 12। तो 12 किससे बड़ी है, 0 से बड़ी। इसका मतलब इसमें रियल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब उनको निकाल सकते हैं हम। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और यहाँ पे b कितना था -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 12, तो √12 अपॉन 2, और a कितना है यहाँ पे, a भी 2 है, तो इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब यहाँ पे आप देखो √12 कितना होता है, 4 3 जा 12, तो 4 का √2 होता है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे होगी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब देखो 4 में भी 2 अवेलेबल है, 6 में भी है, और 2 तो है ही, तो इसमें हम 2 को कॉमन लेके ऊपर नीचे कट कर देंगे, तो ये बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो एक प्लस और एक माइनस, तो एक रूट ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि x की 2 वैल्यू आएंगी, एक में यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो मैं इसको चलो प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो दूसरी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू आ गई यहाँ पे, आंसर एंड आंसर, ठीक है, इक्वल्स टू x। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट इक्वल है। तो अभी हमने देखा कि इफ d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d की वैल्यू 0 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, तो रूट जो है इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी है। तो d, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a b और c की वैल्यू कितनी है, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे k है, और c की वैल्यू 3 है। ओके, तो यहाँ से d को निकालते हैं और उसको 0 के बराबर रखते हैं, है ना। तो d यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो d, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे d हो जाएगा b² माइनस 4ac, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ वी वांट द रूट्स टू बी इक्वल। ओके, तो यहाँ पे b यानी कि k का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर हो जाएगा 24 के बराबर,
ठीक है, 4 2 8 3 24, और ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया, और k हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24, यहाँ पे प्लस माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आ जाएगी। तो इसको अगर हम करें तो ये होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको लिख लूंगा, k की वैल्यू जो है 2√6 होगी, प्लस और माइनस। ये हमारी k की वैल्यू हो गई पहले क्वेश्चन के लिए। सेकंड पार्ट, kx x-2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी वही करना जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने। तो यहाँ पे भी d को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले इसको लेकिन लिख लेते हैं, kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। a b एंड c, तो b में जो है माइनस भी काउंट होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे d जो है इक्वल्स टू 0 रखना है। दैट मीन्स कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -2k, -4 इंटू k, a की वैल्यू k है, k रखा, c की वैल्यू 6 है, ये रखा, ठीक है। फिर इसको आगे करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और k का स्क्वायर k, माइनस 24 k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे k और 4 कॉमन है, तो 4 को k ले लेते हैं, तो यहाँ से k बचेगा और इधर बचेगा 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि k की दो वैल्यू निकलेंगी, तो इसमें 4k इंटू k माइनस 6 0 के बराबर है। दैट मीन्स कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से दोनों को रख लेते हैं। तो यहाँ से k की एक वैल्यू जो है 4k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। दूसरी यहाँ पे k इक्वल्स टू 6 आ जाएगी, k माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखने पे k इक्वल्स टू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू निकल के आएंगी k की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, ठीक है, आम का बगीचा। तो उसमें उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है। अगर लेंथ उसकी ब्रेड्थ उसकी x है तो उसकी लेंथ जो है 2x है, ये इसमें बोला गया है। तो ऐसे डिजाइन करना है कि उसकी चौड़ाई x हो और लंबाई 2x हो और एरिया किसके बराबर हो, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हमें x और 2x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी फिर वही कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे किसके बराबर होगा, x इंटू 2x के बराबर। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाई 2, ठीक है, 800/2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे x की वैल्यू इसका 400 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा +-20, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, माइनस तो होती नहीं लंबाई, तो x की वैल्यू यहाँ पे +20 होगी, 20 मीटर, यानी कि ये हो गया 20 मीटर और ये हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं था ऐसा, बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसको जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सिचुएशन क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ओके, तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं पहले। इफ एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है, तो दूसरे की एज कितनी होगी, कि दोनों को मिला के 20 है, तो दूसरे की होगी द अदर्स एज हो जाएगी 20 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है, तो 20 माइनस x ईयर्स। अब क्या पूछा है, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था, तो इसमें कंडीशन लिखेंगे 4 ईयर्स अगो, है ना। तो 4 ईयर्स अगो एक फ्रेंड की जो एज थी जिसकी x है अभी, वो कितनी होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी होगी, 20 माइनस x में से 4 घटा दो, यानी कि 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है।
तो ये जो 4 साल पहले इनकी एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है, यानी कि x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, ये 48 के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है इक्वेशन, तो यहाँ पे x को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16x, फिर x को माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 को 16 में करेंगे माइनस 64, और माइनस 4 को माइनस x में करेंगे तो प्लस का 4x, और ये जो 48 है ये भी इधर लेके आ जाते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 16x प्लस 16x प्लस 4x, तो ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 64 एंड 48 कितना हो जाएगा, 60 40 100 और 8 4 12, तो माइनस 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को माइनस से प्लस कर रहा हूं तो बाकी के जो है वो प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस 20 है तो ये माइनस 20x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। अब ये है हमारे पास, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है माइनस 20, c कितना है 112। ठीक है, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 20 माइनस का 20 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो d की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस, तो 112 इंटू 4, तो 112 इंटू 4 कितना होगा, तो 112 चौके 448 448। अब 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा, ये तो माइनस का 48 है, मतलब कि ये लेस देन 0 है। एक बार डिटरमिनेंट वो 0 से छोटा है, इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे करने का सवाल ही नहीं उठता है, तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, यानी कि दो दोस्तों की एज जो है 20 साल है जोड़ने पे, 4 साल पहले जो उनकी एज का डिफरेंस था वो 48 था। ओके, तो 48 था, तो ये तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो पार्क की जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को दो बार जोड़ने पे 2 इंटू एल प्लस बी, वो कितनी है 80 है, और एरिया कितना है वो 400 मीटर, एक साइड आ जाएगी आराम से, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी हमारा 80 है। ठीक है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 40, और एल इंटू बी कितना है वो 400 है। ओके, तो एल प्लस बी 40 है, एल इंटू बी 400 है, तो ये करना है यहाँ पे। तो इसमें हम अगर एल को x मान ले या फिर b को x मान ले, तो b को x मान ले या फिर l को, चलो इफ l इक्वल्स टू x, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 40 माइनस एल, यानी कि 40 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में बनाना इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, x और y नहीं लेंगे, x ही लेना पड़ेगा, तो x l हो गया और b हो गया 40 माइनस एक्स। ओके, अब इन दोनों को यहां पे रख देते हैं, l की वैल्यू x है और b की वैल्यू 40 माइनस एक्स है, तो ये 400 के बराबर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 40x हो जाएगी फर्स्ट टर्म इसकी, और सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है 400। अब इन दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ए यहां से कितना आएगा b, ए यहां से कितना आएगा 1, b की वैल्यू माइनस 40, और c यहां पे 400 है। ठीक है, c यहां पे 400 है, तो d निकाल लेते हैं पहले, d से पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और यहां से आप देखोगे कि ये भी 1600 है, 1600 है, यानी कि d इक्वल्स टू 0 आया यहाँ पे, तो d इक्वल्स टू 0 आया, तो इसके जो रूट हैं वो रियल है, मतलब कि सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और दोनों ही रूट सेम आएंगे, तो रूट्स कितने आ जाएंगे इसके माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि x की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन 2a आएगी। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ 40, माइनस ऑफ माइनस 40 ये हो गया, एंड 2 इंटू 1, तो ये 40/2, तो 40/2 x की वैल्यू आई, x इक्वल टू 20 मीटर। तो x हमने क्या माना था, x माना था लेंथ, है ना, तो x हमने लेंथ मान लिया था, तो ब्रेथ कितनी होगी 40 माइनस एक्स, तो ये लेंथ हो गई, और यहां पे जो ब्रेथ है
बी वो 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस 20, तो वो भी 20 मीटर ही आएगी। जैसा कि हमें पता लग गया कि डी की वैल्यू 0 है तो दोनों ही सेम होंगे। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका शेप है वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये ऐसे हो गया, मतलब कि रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, वो फिर स्क्वायर हो जाएगा, बस यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने कैसे इक्वेशन बनाई है सबसे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो भी लास्ट तक यहाँ पे रुके रहे वीडियो के लिए, और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त यहाँ पे, जो भी बच्चे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो पहले से चैनल पर बने हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी बाकी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।